No, what is the question? How did it affect you? Oh, it still shows up everywhere. Yeah. No matter what I say. If I say inshallah, they're like, but you did this. Yeah, exactly. I'm like, okay. Like, Eid Mubarak, but remember this. Hi guys, I'm Miss Hedwig and welcome back to my channel. आप सबको मायरा खान एंड रणबीर कपूर की ये लीक्ड पिक्चर्स तो याद ही होंगी, जिनकी वजह से दोनों कंट्रीज पाकिस्तान एंड इंडिया ने मिलकर इन दोनों को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। माहिरा खान को तो पाकिस्तान में बैन करने तक की बातें चल पड़ी थी, क्योंकि वहाँ के कल्चर के हिसाब से ऐसे कपड़े पहनना एंड पब्लिक में एक फीमेल का सिगरेट पीना बिल्कुल गवारा नहीं है। अब तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, बट 8 साल पहले ये सब उनके लिए काफ़ी नागुजारा था। तो सोचिए, जब वहाँ की पब्लिक ने अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को ऐसी हरकत करते देखा होगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। सिगरेट पीना इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बट इट्स ऑल्सो इंजूरियस टू अ गर्ल्स कैरेक्टर। ये तो हमको इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद ही पता चला था, क्योंकि फ़ोटो में रणबीर भी हैं, सिगरेट उनके भी हाथ में है, लेकिन चर्चा सिर्फ मायरा का ही हुआ है। अब मैटर मेल वर्सेस फीमेल का नहीं है, बात है कि इस कंट्रोवर्सी के बाद मायरा खान को काफ़ी बैकलैश फेस करना पड़ा था। उनका कहना था कि वो किसी से भी मिलती थी या उन्हें ग्रीट भी करती थी तो वो मुंह बना लेते थे। अब मुंह तो मेरे लैंडलॉर्ड का भी बना हुआ है, क्योंकि सब्सक्राइब तो आप लोग मुझे करते नहीं हो जो मैं 4 पैसे कमाऊँ और उन्हें टाइम पे रेंट दे पाऊँ। खैर, माहिरा पे आते हैं, जिन्हें लोग शर्मिंदगी की नज़रों से देखने लगे थे, इंक्लूडिंग हर नानी। नानी जी, वेरी बैड। आपकी वजह से बेचारी माहिरा डिप्रेशन में आ गई थी। माहिरा को ये भी लगने लगा था कि उनका करियर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन की वजह से इंडिया से तो वो बैन हो ही चुकी थी, लेकिन अब पाकिस्तान में भी उनके बैन होने की खबरें आने लगी थी। अभी कुछ टाइम पहले ही मायरा खान ने एक इंटरव्यू में अपनी इस 8 साल पहले की कंट्रोवर्सी को एड्रेस किया था, लेकिन सवाल ये है कि जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी तब मायरा खान ने चुप्पी साधी रखी। यहाँ तक कि रणबीर कपूर तक ने उन्हें ओपनली डिफेंड किया था और कहा था दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियंस एंड वैल्यूज़ एंड दैट वन शुड फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, लेकिन मायरा ने अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। तो इतने साल बाद फिर से वही बात उठाना उनके फैंस को कुछ समझ नहीं आया। लोगों का कहना है कि मायरा खान के पास अब ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए वो बार बार लोगों को याद दिलाती रहती है कि एक टाइम पे वो कितनी बड़ी स्टार रह चुकी हैं और बॉलीवुड में काम कर चुकी है। बट मायरा का कुछ और ही कहना है। शी सेड दैट शी डेफिनेटली वांटेड टू टॉक अबाउट दैट मैटर एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, but when all of this happened, she was completely shattered and broken. She would think about posting a statement every day, but would stop herself because she just wouldn't know what to say. Rumors ये भी हैं कि माहिरा खान सिर्फ इसलिए परेशान नहीं थी क्योंकि उनकी पिक्चर्स लीक हो गई थी, वो इसलिए परेशान थी क्योंकि उनके पिक्चर्स रणबीर कपूर के साथ लीक हो गई थी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। माहिरा खान एंड रणबीर कपूर ए दिल मुश्किल मूवी की सक्सेस पार्टी में मिले थे। उन्हें मिलवाने वाले और कोई नहीं फवाद खान थे, और तभी से उन दोनों के बीच स्पार्क्स दिखने लगे थे। They just instantly clicked and became friends. Friends that chill together and explore a whole new country together. एक अवार्ड शो के बाद भी माहिरा एंड रणबीर की एक वीडियो वायरल हुई थी, जहां माहिरा को रणबीर से लड़ते देखा गया था। इस पैशन से तो कोई कपल ही लड़ता है, और जैसे ही फैंस ने इनकी ये वीडियो देखी तो उन्होंने रेडिट पर अपनी ही कहानियाँ बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा ये फ़ोटोज़ रणबीर ने ही माहिरा से पीछा छुड़ाने के लिए खुद लीक कराई है, तो किसी ने कहा रणबीर पर अपने पापा ऋषि कपूर का प्रेशर था क्योंकि वो इस रिश्ते के खिलाफ थे, बिकॉज माहिरा इज़ अ मदर एंड ऑलरेडी हैज़ अ सन फ्रॉम हर प्रीवियस मैरिज। लोगों ने तो रणबीर का फेक अकाउंट भी ढूंढ लिया था, जिससे वो माहिरा के पेज पे जाके लवी डवी कमेंट्स करते थे। वैसे इनके फैंस को मानना पड़ेगा, किसी जासूस से कम नहीं थे, क्योंकि वो अकाउंट सच में रणबीर का ही था। रणबीर के बेस्ट फ्रेंड अयान मुखर्जी भी उस फेक अकाउंट को फॉलो करते थे, तो इससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है
कि माहिरा एंड रणबीर वॉज नॉट जस्ट फ्रेंड्स, बट इन दोनों ने कभी ये बात कंफर्म नहीं करी और ना इस कंट्रोवर्सी के बाद कभी दोबारा साथ दिखे। अगर सिर्फ फ्रेंड्स थे तो आज तक दोबारा कभी मुलाकात क्यों नहीं हुई? ऐसा तो एक्सेस करते हैं, ना कि फ्रेंड्स। माहिरा ने भी जब अब इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करा है तो उन्होंने कहा है कि इस सिनेरियो के बाद उनके पास 2 चॉइसेस थी, या तो वो अपने बेटे और प्रोफेशनल लाइफ को चूज कर सकती थी या अपनी पर्सनल लाइफ को। लेकिन एक सेकंड, अब अगर ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स थे तो माहिरा को कुछ चूज करने की ज़रूरत क्या थी? उनका क्या मतलब था कि उन्हें अपने बेटे के बारे में भी सोचना था और करियर के बारे में भी? इससे तो यही इम्प्लाई होता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो था जो काफ़ी कम टाइम के लिए ही रहा। अगर इनका रिलेशनशिप था भी तो भी ब्रेकअप डेफिनेटली म्यूचुअल नहीं था, क्योंकि माहिरा से जब एक बार किसी शो पे एक होस्ट ने पूछा कि रणबीर से उन्हें क्या याद आता है तो उनका जवाब था तमाशा। रणबीर कपूर। Ranbir? या रणबीर। Ranbir is what should I say? Tamasha. अब आप सबको क्या लगता है, यहाँ वो रणबीर की मूवी तमाशा की बात कर रही है या कैसे रणबीर की वजह से उनकी लाइफ का तमाशा बना था उसकी? माहिरा ने अपनी साइड की स्टोरी बताते हुए ये भी कहा था कि कैसे वो इस मुश्किल समय से गुजर रही थी और रोज़ रोया करती थी, कैसे उनके रिश्तेदार एंड फ्रेंड्स फैमिली सब उन्हें याद दिलाते रहते थे कि उनसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आई वोंट लाई, दैट टाइम वॉज वेरी टफ। I wouldn't get out of the bed. I was crying daily. It affected my professional and personal life. We are really sorry, Mahira. किसी को भी अपनी पर्सनल चॉइसेस के लिए इस तरह का बैड ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। No one deserves to be cursed like that for a choice they made, that too several years ago. अब अपनी पसंद के कपड़े पहनना या प्यार करना कब से गुनाह हो गया? लोगों को दूसरों की लाइफ में थोड़ा कम घुसना चाहिए। हर बात पे बॉयकॉट चिल्लाने लग जाते हैं। बेचारों की अच्छी खासी प्लीज ज़ारा टाइप लव स्टोरी बिगाड़ दी। खैर, अब माहिरा अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है एंड इस कंट्रोवर्सी से मूव ऑन कर चुकी है। Both her and Ranbir are happily married to their respective partners, and we hope that they could move past their breakup and can be seen together again. Thank you for watching our video. Subscribe to our channel for more gossip unplugged. Bye.